अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं JI कश्मीरी JCW के चैनल से और आप देख रहे हैं मेरा पहला वीलॉग। हम आज के इस वीलॉग में तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान के वफाकी बजट 2025-26 पर, इसके अहम नुकात, तरक्याती मनसूबे, अवामी बहबूद, सनती तरक्की, दफाई अखराजात, तालीम, साहत और आखिर में कुछ तनकीदी नुकात और तजावीज़। तो गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें ताकि अगले वीलॉग में मज़ीद बेहतर और अवामी मुफाद के मुताबिक वीलॉग को बनाया जा सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान का वफाकी बजट 2025-26 मजमूई तौर पर 17.6 खरब रुपए पर मुश्तमिल है। ये बजट ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क को माशी दबाव, महंगाई, करेंसी की बेकदरी, बैरूनी कर्जों जैसे कई चैलेंजेस दरपेश हैं। अब इस बजट के जो अहम नुकात हैं उनमें माशी तरक्की का हदफ 4.2% रखा गया है। महंगाई का अंदाज़ा 7.5% लगाया गया है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। FBR के ज़रिए टैक्स रेवेन्यू का हदफ 14.1 खरब रुपए है। बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी, दफा और तरक्याती अखराजात पर खर्च होगा। ये आदाद व शुमार बताते हैं कि हुकूमत ने इस्तेहकाम के साथ साथ तरक्की का तासर देने की कोशिश की है, लेकिन यह बजट असल में किस हद तक मौसर है, आइए मजीद देखते हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तरक्याती बजट, इसके लिए हुकूमत ने 23.27 रुपये मुख्तस किए हैं। 23.27 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। इनमें जो अहम मनसूबे हैं उनमें बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के पसमानदा इलाकों में बुनियादी ढांचे की तरक्की है। कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम, सीवरेज और साफ पानी के मनसूबे शामिल हैं। ग्वादर में खुसूसी इकनॉमिक जोन की तोसी शामिल है। तवानाई के शोबे में पन बिजली, शमसी और हवा से पैदा करने के नए मनसूबे शामिल किए गए हैं। ये मनसूबे अगर दयानतदारी से मुकम्मल किए गए तो मुल्क के पसमानदा इलाकों की तकदीर बदली जा सकती है। बजट में अवामी रिलीफ के लिए कुछ इक़दाम नज़र आते हैं। एहसास और बेनज़ीर इनकम स्कूल प्रोग्राम के तहत बजट में इजाफा किया गया है ताकि गरीब तरीन तबके को नगद इमदाद फराहम की जा सके। कम आमदनी वाला तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में छूट दी गई है। छोटे कारोबार के लिए आसान कर्जों की स्कीम शुरू की गई है। ये इक़दामात बज़ाहिर मुस्बत हैं, लेकिन असल कामयाबी अमल दरामद पर है। जब तक ये प्रोग्राम शफाफ और गैर सियासी अंदाज में नहीं चलाए जाएंगे, आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करने के लिए सनती तरक्की नागज़ीर है और हर शख्स इससे इत्तफ़ाक़ करता है। इस ज़मन में IT सेक्टर की एक्सपोर्ट को 3 अरब डॉलर से 7 अरब डॉलर तक लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए टैक्स में रिलीफ दिया गया है। दरमियाने और छोटे दर्जे की सनतों को कर्जों की आसान फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है। ये इक़दामात नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत बिजली, गैस और खाम माल की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। तालीम, आला तालीम के लिए 39 अरब रुपए रखे गए, लेकिन ये रकम अब भी कम है। नए स्कूल्स की तामीर, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में, सेहत, कैंसर अस्पताल, दिल के मरीजों के लिए नए वार्ड्स और मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू करने की तजवीज़ है। सरकारी अस्पतालों को हालत को बेहतर बनाने के लिए 14.3 अरब रुपए रखे गए हैं, जो एक बेहतर इकदाम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सड़कें, पुल और रेलवे के मनसूबे शामिल किए गए हैं। साफ पानी के मनसूबे शुरू किए गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक तरक्की पजीर मुल्क के लिए बुनियादी हैसियत रखती हैं, लेकिन सवाल ये है क्या ये सब कुछ बर वक्त
और ईमानदारी से मुकम्मल होगा। दफाई बजट के लिए 2.55 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। यह इजाफा बज़ाहिर तनकीद का बायस है, मगर हमें यह समझना होगा कि भारत के साथ हालिया सरहदी कशीदगी, दहशतगर्दी की नई लहर, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एक मजबूत दफाई निज़ाम की ज़रूरत है। एक मजबूत दफाई निज़ाम पाकिस्तान के लिए की बका के लिए नागज़ीर है, और अगर हमारे पास सोर्सेस हों तो इस बजट को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको बढ़ाना चाहिए ताकि पाकिस्तान का दफा मजबूत से मजबूत तर हो सके। माशी निज़ाम नज़्म व ज़ब्त की कोशिश इस बजट में नज़र आती है। IT, तालीम और सेहत पर कुछ हद तक तवज्जो दी गई है। एहसास प्रोग्राम्स में इजाफा किया गया है। सनती सेक्टर को बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। ये तमाम पहलू बताते हैं कि हुकूमत ने कुछ दुरुस्त सिमत में कदम उठाने की कोशिश की है, और दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें इन्हें कामयाब करे। दफाई बजट में अगरचे ज़रूरी है, इजाफा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ तालीम और सेहत की फंडिंग पर कट लगना एक तशवीशनाक पहलू है। कर्जों और सूद की अदायगी पर बजट का बड़ा हिस्सा चलाना तरक्याती अहदाफ की राह में रुकावट है। मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मसाइल को नज़रअंदाज करना इतनाई ख़तरनाक हो सकता है। सैलाब, गर्मी की लहर, खुश्क साली जैसे वाक़यात हमारी मईशत को तबाह कर सकते हैं। बजट में शफाफियत का फुकदान और अदाद शुमार में तजादात नज़र आते हैं। तालीम, सेहत और रोज़गार पर मज़ीद सरमायाकारी की जाए। दफा के साथ साथ इंसानी तरक्की को मुतवाज़न रखा जाए। कर्जों पर इंसार कम करके खुद कफालत की तरफ बढ़ा जाए। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फौरी फंडिंग और मनसूबाबंदी की जाए। बजट में शफाफियत, मशावरत और अवामी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 64% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, मगर बदकिस्मती से हमारे नौजवानों में महारत की कमी है, अमली तरबियत का फुकदान है, जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद नॉलेज की कमी पाई जाती है। लेकिन इसका हल क्या है? हल इसका यह है कि जो हमारे पास वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स कायम हैं उनको अपग्रेड किया जाए, नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के काबिल बनाना ताकि पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़े। पाकिस्तान के अंदर सनती तरक्की के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत मुहैया करना, टेक्निकल एजुकेशन ही वो ज़ीना है जिससे हम बेरोजगारी, गुर्बत और माशी कमजोरी से निकल सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के बजट में कई मुस्बत पहलू, लेकिन साथ ही कई चैलेंजेस भी दरपेश हैं। ये वीडियो अगर आपको मुफीद लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीलॉग तक हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान का तबका अपने मुस्तकबिल से मुतमईन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।